नवे श्लोक की तरफ। 8 श्लोक कल पढ़ा गया था। 8वें में क्या पढ़ा गया था? द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन बता रहे हैं, नाम बताए थे, ठीक। लेकिन उस श्लोक में भी आचार्य द्रोण कुछ नहीं बोले थे, ठीक। अब चलते हैं, देखते हैं आज बोलते नहीं बोलते हैं। अब 9वां श्लोक है, अन्य च बहवा शूरा मदर्थे तत्र जीविता नानास्त्र प्रहारान सर्वे युद्ध विशारदा। आज भी नहीं कुछ बोले हैं श्लोक के हिसाब से। आज क्या है? अन्य च बहवा, वो अभी बता रहे हैं कि इनके अलावा जो कल नाम लिए गए थे उनके अलावा भी अन्य बहुत से ऐसे सूरवीर हैं, ठीक। अन्य च बहवा शूरा मदर्थे तत्र जीविता नानास्त्र प्रहारा। नानास्त्र प्रहारा मतलब नाना प्रकार के अस्त्रों से प्रहार करने वाले। आज नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे सूरवीर हमारे पास अभी बहुत से और हैं। मैंने अभी तक अपनी सेनापति के रूप में जितने लोगों को बताया, जितने लोगों के नाम बताए अभी, उनके अलावा जितने सूर्य के नाम लिए हैं, इनके अतिरिक्त हमारी सेना में अभी जैसे शल्य का नाम सुना होगा, शल्य का नाम लिया गया। भगदत्त थे, लेकिन नाम हम लोग नहीं जानते, लेकिन जयद्रथ का नाम जानते हैं। अभी जो कह रहे हैं हमारे पास शल्य है, भगदत्त हैं, जयद्रथ हैं, यानी बहुत से ऐसे सूर महारथी हैं जो हमारी लड़ाई के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते हैं। आया ना, त्रैक्ट जीविता माने जीते जी अपने प्राणों को हमारे लिए त्याग कर सकते हैं। कहते थे ना कि हम इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम प्राणों को निछावर कर देंगे, ठीक। ऐसे ऐसे हमारे सूरवीर हैं जो अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार हैं। वो मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे, यानी वो मर सकते हैं लेकिन युद्ध से नहीं हटेंगे। ऐसा अब भी उनके दुर्योधन के लिए विश्वास है कि हम मर सकते हैं हमारे सैनिक, लेकिन युद्ध से पीछे नहीं हट सकते हैं। नानास्त्र प्रहारा सर्वे युद्ध विशारदा, यानी ये सभी लोग हाथ में रखने वाले ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, जैसे गदा हो गया, तलवार हो गई, भाले हो गए। उस समय तो गोली बारूद नहीं चलती थी, ये तो अब चलने लगे हैं। वो अस्त्र गायब हैं और नए नए शस्त्र आ गए हैं। तोमर एक होता था, ऐसे घुमा करके जो मारा करते थे, काटे काटे गोला लगा होता था। तोमर चलाने वाले बहुत से ऐसे योद्धा हैं हमारे पास जो युद्ध में निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्त से युद्ध करना चाहिए, ऐसे ऐसे अभी हमारे पास बहुत से योद्धा हैं। कि अब देखिए, अभी तक अपनी सेना के अनुशासन से ये खुश नहीं थे दुर्योधन। अभी कह रहे थे कि पांडवों की सेना ही अनुशासन में है। अब जब जाने कि ये गुरु द्रोणाचार्य जी आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब बोले कि अपनी सेना में ऐसे ऐसे महारथी हैं जो सेना को अनुशासन में रखना जानते हैं, जबकि अनुशासन में रखने वाला इनकी तरफ सैनिकों में कोई ऐसा नहीं था। केवल भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य जी के अलावा और कोई ऐसा नहीं था जो डिसिप्लिन में सेनाओं को रख सकें। लेकिन अब देखो नाम भी नहीं ले रहे हैं। अब कह रहे हैं ऐसे हमारे पास कई योद्धा हैं, ऐसे कह रहे हैं कि जो युद्ध कलाओं में बहुत निपुण हैं और कुशल हैं। अब यहाँ पर दुर्योधन की बातें सुनकर जब आचार्य द्रोणाचार्य फिर भी नहीं बोल रहे हैं, अभी भी ये आपका कौन सा हुआ, दूसरा श्लोक चल रहा है कंटिन्यू, कि द्रोणाचार्य जी आप भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे अपनी चालाकी का प्रयोग कर रहे हैं। अपने गुरु को मनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। अब इसके बाद सफलता तो नहीं मिल रही है, लेकिन अब अगले श्लोक में क्या होगा इसके विषय में कल पढ़ा जाएगा।
आज इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने तो बहुत चीजें बता दिया कि शल्य हैं और जयद्रथ हैं और भगदत्त हैं, ऐसे सैनिकों नाम लेकर के कि ये हमारी सेनाओं को संभाले हुए हैं। और अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया जयद्रथ। जयद्रथ का किसने वध किया था? बच्चियां बताएं, जयद्रथ का वध किसने किया था? जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था। किस समय? जब उसको वरदान था कि मारना बहुत असंभव है, ठीक, और उस समय सूर्यास्त के बाद इनकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन युद्ध तो सूर्य अस्त होते ही युद्ध समाप्त हो जाता था। लेकिन पहले के युद्ध में अब के युद्ध में बहुत अंतर है। अब लोग न दिन देखते न रात देखते हैं, ठीक, हाँ, और न ये देखते हैं कि सो रहा है कि जग रहा है, कुछ नहीं देखा जाता है। अगर मर्डर करना तो मर्डर हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा युद्ध नहीं था। पहले युद्ध ऐसे होते थे कि अगर सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने के बाद शंख बजता था, शंख बजने के बाद कोई भी युद्ध नहीं होता था। उस तरफ की सेना इस तरफ मिल जाती थी और इस तरफ की उस तरफ आपस में सब लोग बातचीत करते थे। ऐसा सामंजस्य था। अब सामंजस्य नहीं है। अब तो ये है कि बदला लेना है बस। तो उस समय क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन से सूर्य को ढक दिया था। तो जब सूर्य ढक गया था तो जयद्रथ सेना से, जो एक उनका चक्रव्यूह बना था सेना को रोकने के लिए, वो बाहर आ गए थे। और बाहर आने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन को हटाया तो सूर्यदेव का फिर प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ तो उस समय अर्जुन ने फिर बाण चलाए थे। ठीक, इसलिए बार बार ये आ रहा है कि धर्म और भगवान। ठीक, यहाँ पर भी रक्षा किसके द्वारा हुई? अर्जुन की, भगवान के द्वारा। अब भगवान किसके साथ खड़े होते हैं? धर्म के साथ, सत्य के साथ। ठीक, तो हम लोग प्रयास करें अधिक से अधिक सत्य का प्रयोग करें, सत्य के साथ रहना सीखें। ये सब लोग मन में तो विचार बना लेते हैं कि हम सत्य के साथ रहेंगे, सत्य करेंगे। लेकिन जब हम समाज में घुलते हैं, मिलते हैं, समाज में बहुत से लोग 90% 10% का रेशियो रहता है सत्य और असत्य का। तो जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी परिवेश में ढल जाते हैं। वो चीज भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा है, माध्यम दिया जा रहा है, ये भूल जाते हैं। ठीक, उसके लिए क्या होगा, आपको सत्य लोगों के साथ रहने की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। और प्रैक्टिस बनाते बनाते हो सकता है कि आप लोग बूढ़े भी हो जाएं। ठीक, इसके लिए बहुत नियम संयम की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी और सब कुछ तो तैयार कर लेंगे, रट लेंगे किताब को, क्वेश्चन को रट लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं रटते बनेगा कि हम सत्य के साथ खड़े हों, असत्य से दूर रहें, अपने संस्कारों को बढ़ाएं, असंस्कारों को घटाएं, चरित्र को अच्छा बनाएं, चरित्र को अपवित्र न होने दें। ये सब कुछ भूल जाते हैं जब हम परिवेश में आते हैं और तरह तरह के सीन्स देखते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, मन भटक जाता है। इसलिए यहाँ पर डे आपको मेडिटेशन भी होता है थोड़ी देर के लिए। ठीक, बहुत जरूरी है। अगर ये सीख है 20 साल तक अगर ये सीख गए तो आगे तुम्हारा ये 80 साल चल जाएगा। और 20 साल में भटक गए तो फिर 80 साल फिर ये कवर करना बहुत मुश्किल होता है। एक हम 100 साल लेके चल रहे हैं सबकी। अगर नियम संयम अच्छा रहेंगे, योग पथ पर चलेंगे तो 100 साल तक आराम से शरीर स्वस्थ होकर के चलेगा। ठीक है, तो प्रयास करना है सबको कि 100 साल तक हमको चलना है। तो शरीर की अभी से सेफ्टी करना सीखिए। अगर अभी शरीर कमजोर हो गया, जर्जर हो गया, तो 50-60 साल तक सीमित रह जाओगे। तो ये आज का 9वां श्लोक यहीं से समाप्त किया जाता है। कल देखते हैं 10वें श्लोक में क्या होता है। तो सब लोग जय हिंद, जय भारत।